हमास के हमलावर होने पर मगरबी दुनिया के लिए सबसे बड़ा और परेशान कुन सवाल ये था कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में हमास के पास असला कहाँ से आया। और फिर असला तो आ गया, इनकी जंगी ट्रेनिंग किसने करवाई है कि इनके हमलों का अंदाज़ा मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इसराइल की सबसे एक्टिव एजेंसी मुसाद को भी ना हो सका। इस सारे सवाल का जवाब ईरान के वज़ीर दिफ़ाई सनत इज़्ज़तुल्लाह ज़रगामी ने एक इंटरव्यू के दौरान दे दिया। उन्होंने कहा कि हम एतराफ़ करते हैं कि हमने हमास और हिज़्बुल्लाह को इसराइल के ख़िलाफ़ सालों तैयार किया है, इनकी खुफिया इमदाद की है। जितना असला इनके पास मौजूद है सब असला ईरान ने दिया है। वज़ीर दिफ़ाई सनत ने कहा कि मैंने वज़ीर बनने के बाद एक टारगेट सेट कर लिया था। जो काम सबसे पहले करना था कि मिसाइलों की सनत को खड़ा करना था और फिर इसको स्ट्रॉन्ग करना था। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मिसाइल की सनत को खड़ा करने के फ़ौरन बाद ये मिसाइल हिज़्बुल्लाह और हमास तक पहुंचाना, ये हमारा एक बड़ा टारगेट था। हम इस बात से ना तो डरते हैं ना ही इसे छुपाते हैं, बल्कि बरमला खुलेआम इसका एतराफ़ करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद उन खंदकों के अंदर गया हूँ जिससे आज हमास जंग कर रहा है, और मिसाइलों को चलाने की मशकें भी मैंने खुद करवाई थी। यानी मुझे ये अंदाज़ा था कि हमास ये तैयारी कर रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर एक ऑपरेशन किया था, और ये वो खंदकें और नीचे मौजूद वो बैरक तलाश करना चाहते थे जहां हमास का असला और जंगजू मौजूद थे, लेकिन एक गोली तक तलाश नहीं कर सके। आज ईरान ये इतराफ़ कर रहा है कि हमने हमास को ट्रेन किया है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने पहला हमला किया तो हमास के सियासी दफ्तर के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा कि हमारा बड़ा टारगेट और प्लान ये नहीं था कि हमने इसराइल पर हमला करना है, बल्कि इससे बड़ा टारगेट ये था कि इस हमले की तैयारी और असला इकट्ठा करने की खबर दुनिया में किसी एजेंसी को ना हो सके, और यकीनी तौर पर वो इसमें बेहतरीन तरीके से कामयाब भी ठहरे हैं।